तो फरीद मधुकर, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि देश के बारे में बात करेंगे। इंडिया, भारत, फाउंडर, वीसी, है ना। पॉजिटिव बात हिंदी में। बिल्कुल। और जिससे कि मतलब फाउंडर लोगों को थोड़ा सोचने का मौका मिले, और इंडिया में क्या हो रहा है हम लोग सबके पास में ले जा सकें। तो शायद हम लोग कुछ प्रॉब्लम बता सकें फाउंडर्स को। मेरी ये इच्छा थी बिल्कुल। कि क्या अटैक कर सकते हैं फाउंडर लोग। तो इस पे फरीद मैं पूछ रहा था कि यार ये प्रोसेस कैसे होता है। मतलब मैं तो जब कैंपस में था तो मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। लेकिन ये कैंपस के अंदर की मतलब फाउंडर लोग कैसे प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जो कैंपस से शुरू करता है एंटरप्रेन्योर, तो वो तो मतलब बिजनेस जी। एक्सपीरियंस तो होता नहीं उसके पास में। वो तो यहाँ वहाँ राइट। से पूछ पाछ के पता करके शुरू करता है सो कुछ, है ना। राइट, तो तो कैसे सोचते हैं मतलब लोग कि क्या शुरू करना चाहिए। मैंने दो पैटर्न्स ऑब्जर्व करे हैं लास्ट, एंड आई एम टेकिंग लास्ट 12 years into account. So the first pattern is that almost every founder thinks about doing something in education at some point. हाँ, सब सब रट्टा मार के आए होते हैं 12 साल से। कॉलेज से निकले हुए फाउंडर होते, तो द रीजन इज कि अब मतलब लेट्स से मैं आईआईटी का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं, क्योंकि मैं आईआईटी ही गया हूँ सिर्फ। वहाँ पे कोचिंग करी है लोगों ने, 12th तक पढ़ाई करी है, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। उसके बाद उनको हम्म। कोर्स वर्क में जनरल इश्यूज हैं और फिर प्लेसमेंट में इश्यूज हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें कुछ लोग फॉल्टर हम्म। कर जाते हैं अलग अलग पॉइंट पे, एंड दे ब्लेम कि यार टीचिंग अच्छी नहीं हुई थी, या कंटेंट अच्छा नहीं था, या फिर मेरा पीयर इंटरेक्शन अच्छा नहीं था, या फिर रिसोर्स फाइंड करना हार्ड है। और इन्हीं चीजों के अराउंड, एंड नाउ बिकॉज द सेक्टर इज सो हाँ, लार्ज, एवरी टाइम एवरी ईयर टीम्स हम्म। कीप फाइंडिंग कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी ये बना लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ये बना लेते नहीं, हैं। ये अच्छा पॉइंट है। मतलब द नंबर ऑफ आईआईटियंस डूइंग टेस्ट प्रेप एजुकेशन इज डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई। इट्स डिस्प्रोपोर्शनटली हाई बिकॉज उन्होंने वो सिस्टम देखा हुआ है, और वो सिस्टम में उनको दिख रहा है कि अच्छा कोचिंग वाला इतना पैसा कमा रहा है, स्कूल वाला इतना पैसा कमा रहा है, और इन्होंने मतलब लेट्स से उतनी वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू बहुत कम है। हम्म। तो देन व्हाई कांट वी मेक समथिंग जो उसकी परसीव्ड वैल्यू भी ज्यादा हो, एंड वो एक्चुअल में वैल्यू भी क्रिएट करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है फरीद। सिमिलर फिनोमिनन, मतलब ऐसा सेम चीज़ मैंने देखी है कि जो देसी लोग जो होते हैं जो आईटी में फॉरेन जाते हैं और वहाँ खाना वाना खा के आते हैं, तो उनको वापस इंडिया में आके उनको अच्छा रेस्टोरेंट खोलना होता है। यस। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत पैसे दिए होते हैं रेस्टोरेंट के। और कभी कभार उनको अच्छा इंटरेस्टिंग खाना मिल जाता है, तो जैसे कि यस। यार हम लोग इंडिया जाके रेस्टोरेंट खोलेंगे, है ना। तो ये भी यस। एक डिस्प्रोपोर्शनेटली काफ़ी हाई नंबर है रेस्टोरेंट नहीं, खोलने का। लेकिन लेकिन साथ ही साथ ये भी है ना आनंद, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होते हैं उनका एक्सपोजर भी तो नहीं है ना, तो उनका हाँ, एजुकेशन से वो ही भी है, एक्सपोजर है। मैं यही बोल रहा हूँ। और खाने से तो वो कैसे वर्टिकल यार सैस के बारे में कैसे यही हो गया सोचेंगे। ना। हाँ, सही बात है कि वो उनको वर्टिकल सैस या कोई मतलब कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम, वो तो एक्सपोजर नहीं है। तो इसीलिए सारे जो निकलते हैं बच्चे कॉलेज से, वो या तो ग्रोसरी डिलीवरी कराते हैं, या फिर कुछ सोशल कॉमर्स वगैरह ढूंढ लेते हैं, या जो जो तेरा स्पेशलिटी है मधुकर, डेटिंग कंपनीज। ये ये डेटिंग कंपनीज। नहीं, आनंद सरप्राइजिंगली, इफ यू इफ आई गो बैक एंड सी एट लास्ट 10 years हम लोगों को काफी बार बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स को इवेलुएट करने के लिए वो किया है, मतलब लोगों ने अप्रोच किया है। एंड आई हैव हम्म। सीन द बिजनेस प्लान्स, राइट। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्लान्स ओवर देयर व्हिच कम फ्रॉम कॉलेज, राइट, वो काफी यूटोपियन होते हैं कि एजुकेशन को इम्प्रूव कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर देंगे, या फिर फार्मर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, या पॉवर्टी हटा देंगे, या बायोफ्यूल, राइट। So these are the larger themes I have seen that business plans from colleges come यार with. ये फरीद, ये जो जी। कॉलेज कैंपस का थोड़ा बहुत तो जो तुम बोल रहे हो कि ये ह्यूमन कैपिटल यस। का मिस एलोकेशन हो रहा है, हाँ मतलब ऐसा लग रहा है तुमको।
एक्चुअली ये जो तो मेरा कैंपस पॉइंट फाउंडर्स में हैं। एक और चीज थी जो मैंने बोली नहीं, वो था कि दूसरा पैटर्न है जो लोग पढ़ के आते हैं ऑनलाइन, एंड लोग ज्यादातर ये पहले मतलब बैक इन 2010-11 हम लोगों को वाईसी थोड़ा बहुत पता था कि वाईसी कुछ होता है, वाई कॉम्बिनेटर होता है, एंजल पैड होता था उस समय, और 2-3 इंक्यूबेटर एक्सीलेटर होते थे, बहुत कम लोग हाँ ज्ञान भी देते थे इंटरनेट पे। इट वाज नॉट कोलेटेड वेल, एंड इंडिया में भी योर स्टोरी भी जस्ट शुरू हुआ था। तो हाँ तो हम लोग को आज के हाँ हाँ हाँ। हाँ, आजकल क्या हो गया है, आजकल ये फाउंडर्स 2014 की बात पढ़ है। के आते हैं और फिर वो फॉर सम रीजन वो ये नहीं देखते कि वाईसी जिन प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है, जिस यूजर बेस को माइंड में रख के बना हुआ है, वो अमेरिकन यूजर है, वो इंडियन यूजर नहीं है। एंड उस वजह से बहुत सारे कॉलेज फाउंडर्स जो होते हैं वो करेक्ट। मतलब एक व्यू में रहते हैं कि, एंड देन दे रीड टेक क्रंच कि अरे 10% पे उसने, एंडरसन ने सीड फंड पे 10% पे 10 मिलियन दे दिया, 100 मिलियन की कंपनी हो गई वैल्यूड। अब उनके दिमाग में आता है कि हम ये वाईसी वाले फंडे लगाएंगे और वाईसी वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिया के लिए बनाएंगे, और हमको कोई 10% में 10 मिलियन दे देगा। एंड फिर उसके बाद, एंड एज मधुकर राइटली सेड कि सही बात है। बहुत ही यूटोपियन व्यू होता है, मतलब ऑनेस्टली उनका कैपिटलिज्म वाला सेंस डेवलप नहीं हुआ होता है, उनका बहुत ही एक सोशलिज्म वाला सेंस डेवलप हुआ होता है अंदर से, कि हम सबकी मदद करेंगे, सबका साथ सबका विकास। हम्म। I'm sorry सर। आइडियलिज्म होता है या सोशलिज्म होता है? हाँ हाँ। आइडियलिज्म होता है। आइडियलिज्म तो होता है। पर ये बताओ कि ये लोग फिर, हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत तो आजकल तो मतलब काफी सबके फ्रेंड्स जो हैं वो वीसी फंड्स में घुसे हुए होते हैं, हाँ तो हाँ, उनसे जो पूछते वीसी होंगे एनालिस्ट कि है, भाई क्या कंपनी वो शुरू करें। वीसी एनालिस्ट जो है वो वहां जाके ऐसे एक्ट करता है कि यार तू बता, मैं तेरा अभी इन्वेस्टमेंट करा दूंगा, बस अभी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं फरीद। बेसिकली दीज आर जो एनालिस्ट हैं, द एनालिस्ट हु आर देयर, सो आई डोंट थिंक कि दे से कि इन्वेस्टमेंट करा दूंगा, बट दे डेफिनेटली से कि क्या चीज चल रहा है आज के समय में, किस चीज में फंड रेज होने का चांस ज्यादा है, राइट? एंड आई थिंक सो फ्लेवर ऑफ द सीजन को पिक करने का जो गाइडेंस है वो तो इकोसिस्टम से आता है, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो फाउंडर्स हैं जिन्होंने एक राउंड कैपिटल रेस कर लिया है, सीड या एंजल, या तो वो लोग भी यही बोलते हैं यार आज आज के समय में ये चल रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो, राइट? एंड देन दे आल्सो प्रोवाइड सीड फंडिंग एक्चुअली, राइट, इन द लास्ट 2 years। मधुकर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कैंपस फाउंडर हैं वो लोग मतलब जो थीम चल रहा है उसके ऊपर कंपनियां सोचते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग काउंटर थीम एंड सेइंग कि हम लोग इसका अपोजिट करेंगे या कुछ नया करेंगे, डिफरेंट करेंगे, वैसा नहीं सोचते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया। नहीं, ऐसा मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, हाँ। मतलब द ट्रेंड इज दिस, राइट? बट देन अमंग्स दैट ट्रेंड दे विल ऑलवेज भी दो चार पांच लोग होते हैं जिनको मतलब जिनका डेप्थ थोड़ा ज्यादा होता है, जो ज्यादा पैशनेट हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, एंड दे ट्राई टू पिक अ पैटर्न, समथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हाँ, राइट? फिर थोड़ा उसको मतलब जैसे फरीद, टेल मी, शेयर चैट के अंदर तुम्हारा नैरेटिव उल्टा था ना, कि यू वांट टू बिल्ड सोशल यस मीडिया यस बट यस। नॉट फॉर पीपल लाइक यू, जबकि वाईसी में ये बोलते हैं कि बिल्ड समथिंग दैट यू विल यूज यस। योरसेल्फ। यूएस का एक ये प्रिंसिपल हाँ है मतलब कि पॉल बिल्ड ग्राम का समथिंग यू ये विल तो यूज बहुत ही पर्सनली, स्ट्रॉन्ग राइट? प्रिंसिपल है, दैट आप एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड करो बहुत सारी अपनी, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने लिए बिल्ड करो, या अपने कनेक्टेड किसी आदमी के लिए बिल्ड करो, मदर के लिए बिल्ड करो, आंटी अपने के लिए। लिए बिल्ड करो, पड़ोसी के लिए हाँ बिल्ड करो, बट बिल्ड करो फॉर समवन हु हाँ यू हाँ नो, हु यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम एंड कंटिन्यूअसली आइटरेट फॉर कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो फुल्ली सॉल्व हो जाए। एंड ऐसा नहीं है आनंद की मतलब कैंपस से फाउंडर्स नहीं निकल रहे, बट द हाँ। प्रॉब्लम इज कि ये वाली अप्रोच में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, यू हैव टू बी मोर पेशेंट एंड मोर honest with your experimentation, and you have to wait, and you can't fall in love with your first idea, so which is, हाँ। ये एक खास I'm जरूरी है sorry यार, जी, yes कि फर्स्ट आइडिया यू टू इटरेट, yes राइट, टिल यू फाइंड समथिंग वेरी वो इंटरेस्टिंग। फर्स्ट आइडिया पे फंडिंग हो जाता है तो फिर आइटरेट कोई क्यों करेगा? एंड द सेम सेम आर्गुमेंट इज कि फर्स्ट आइडिया में फंडिंग हो जाता है, फिर उस आइडिया पे थोड़ा सा ग्रोथ कर लो तो एक और राउंड हो जाता है, तो फिर वो उस आइडिया को डीपेन करने का भी कोई इंसेंटिव नहीं होता है ना।
तो तो आई आदमी थिंक ट्रैप में घुस गया। हाँ मतलब या सो बेसिकली अगर आप इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर फंडिंग एंड दैट इज द फैसिनेशन, देन अगर आपको आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो कोई और तुरंत उसकी फंडिंग हो जाती है, दैट बेसिकली वैलिडेट्स राइट कि दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ इट राइट, एंड देन यू पुट सम मनी इनटू दैट, ग्रो द यार नंबर्स एंड ये यू बताओ, विल। ये फंडिंग का फैसिनेशन है, ये मतलब क्या इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइवर होता है क्या फंडिंग का फैसिनेशन? मैं आई कैन इमेजिन फंडिंग का फैसिनेशन एज अ वीसी आल्सो, आई हैव अ फंड रेज फैसिनेशन आल्सो राइट फॉर माई सेल्फ आल्सो, आनंद, बट इज इट लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग ड्राइवर for campus entrepreneurs, because we are talking कि they बट are दे आर सीकिंग idealist, वैलिडेशन ना, they are इससे socialist। बड़ा वैलिडेशन नहीं है ना। हाँ हाँ, वैलिडेशन, एंड देन सही बोल रहे हो, एंड देन जॉब छोड़ वैलिडेशन के चाहिए उनको। करी होती है स्टार्टअप, तो जनरली नेसेयर्स तो बहुत ज्यादा ही हैं। एक और रीजन जिसकी वजह से लोग आइटरेट नहीं करना पसंद करते हैं, जैसे कि हमारे साथ होता था, हम हम्म बहुत आइटरेट करते थे, हम वी जम्प्ड आइडियाज। एंड आई रिमेंबर मधुकर टेलिंग सो मेनी टाइम्स कि यू नो द वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल रिस्क विद अस वाज दैट वी वर आइटरेटिंग वेरी फास्ट। तो बिकॉज जब आप आइटरेट करते हैं तो लोग ये मान के चल रहे थे, अरे यार ये तो लाइफ लॉन्ग एंटरप्रेन्योर है, ये तो बस बनाता रहता है, इसका कुछ चलता नहीं है। तो तो वो जो है वो एक बहुत ही लाइक a lot many entrepreneurs like college entrepreneurs find shame in that, and वो तो एक वो एंड है जहाँ पे उनको शेम हो रहा है, और हम्म दूसरे एंड पे अगर उनको फंडिंग मिल जाती है ऑन एन आइडिया विच देयर एनालिस्ट फ्रेंड जस्ट टोल्ड देम, वहां पे वैलिडेशन मिल रहा है। तो वो एक बहुत ही अलग अलग एंड्स पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे नियर टर्म इंसेंटिव तो उसी का है कि जो एनालिस्ट फ्रेंड ने आपको बताया है, जो थीम ऑफ द डे है, उस पे फंडिंग रेस कर लो, बिकॉज हम्म। लाइफ चिल हो जाएगी अकॉर्डिंगली उनके लिए। तो हाँ, और सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगी, पेरेंट्स का प्रेशर एग्जैक्टली कम हो क्योंकि जाएगा जब थोड़ा। किसी ने कुछ कमाया ही नहीं है तो उसको क्या मालूम कि 1 लाख रुपए पर मंथ से 50,000 रुपए पर मंथ से या 2 लाख रुपए पर मंथ से लाइफ में क्या अंतर है। when they have not earned they don't know, but this is all जी। No, no, हाँ so I think funding is not about ki what they will take out of it, right? It's more of यस यस a badge of honor, right? That you started a company and you raised capital, आपको इस इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया या उस इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया, तो वो वहीं तक लिमिटेड है। एक्चुअली आनंद, अगर इफ वी गो अ लिटिल बिट बैक राइट, आई थिंक 2012-13, उस समय जो entrepreneurs थे, the way entrepreneurs were, they were like really very, they were of course not looking for, they were not going after very ambitious businesses and so on and so forth. Those problems were there, but at least one thing was that they were not getting money, right? So there was no money, right? So therefore they were trying a lot harder compared to what it is. And in those times we used to say कि यार ऐसा इंडिया में कब आएगा कि एंजल ecosystem of funding will be such that anybody who wants to do any business will be able to raise capital, right? I think we reached there pretty fast, तो right? And now we are मधुकर, ये तो telling उल्टा हो गया ना कि अब हर टीम को अगर पैसा मिल जाएगा अगर, तो इंसेंटिव टू इटरेट नहीं रहेगा, नहीं, बिकॉज but what I'm saying is we moved very quickly from 2012-13, where वी हैव all these Thai events I remember going with you, right? वी And हैव over there, the whole conversation used to be कि that the entrepreneurs in India are not supported, entrepreneurs को पैसा ही नहीं मिलता है, एंजल पैसा ही अवेलेबल नहीं है, सीड फंडिंग अवेलेबल नहीं यस, है। नहीं वो एंड तो टुडे चेंज हो गया है। लाइक वो तो मतलब पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, यस, मतलब आजकल तो मतलब बिना फंडिंग वाली टीम मिलना ही मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गया। मतलब इट इज़ वेरी रेयर कि कि हमको पसंद नहीं आई या हमने फंड नहीं किया तो कंपनी की फंडिंग नहीं हुई। मोस्टली तो जो लोग आते हैं उनके पास में 2-3 ऑफर होते हैं, और या फिर 1-2 महीने में उनका हो जाता है फंडिंग। Yeah, so first 1 crore has actually become really, really दैट हैज easy, बीन right? सॉल्व्ड। Yeah, and it's great, right? Because whatever said and done, it basically makes entrepreneurship very easy. It's like इट्स वेरी गुड। 2012-13 में आपको अगर वेबसाइट स्टार्ट करना था, आपको सर्वर ढूंढना पड़ता था, ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था। आजकल वो सब कुछ नहीं करना पड़ा, 5 साल पहले से ही सॉल्व हो गया कि अमेजोन में क्रेडिट मिल जाएंगे फ्री में, तो एंड यार यू कैन गेट ये स्टार्टेड। मधुकर, फरीद, ये बताओ कि ये जो पहला फर्स्ट 1-2 करोड़ रुपीज दैट इज देयर राइट एंड विच हैज बीन सॉल्व्ड इन द रिसेंट ईयर्स, ये पैसा तो फिर फाउंडिंग टीम को मिलना चाहिए ना, ना कि आइडिया को। क्योंकि अगर वो पैसा आइडिया से टाइड अप है तो फिर इटरेशन बंद हो जाएगा।
If the money forces you to stick to the same idea, then it's not a good idea. But I mean, not a good quality of money. If the money says ki okay, you use this money to survive and figure out something really very massive and very interesting. This is a very interesting मुझे क्या लगता है? angle. Because people are particularly angels, they fund ideas, not the Yeah, teams. है ना? yeah, yeah. So this is basically actually very counterintuitive, because the fascination of angels or friends or families uh, is only when they see that, yeah, this looks something which is interesting, right? They're not really looking to invest in a team which will iterate and falter in 3 4 ideas. उसके लिए तो वो नहीं है, मतलब आई थिंक यू आर राइट आनंद, मतलब वहां पे तो ये प्रेशर होता है शायद, इसलिए फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड वाला रेस करने के बाद कैपिटल फाउंडर और ज्यादा रिस्क हाँ, क्योंकि जो अवॉइड जो 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 इनिशियल एंजल राउंड है, वो एंजल लोगों का इतना ज़्यादा फोकस या अटेंशन होता नहीं है कि हम लोग टीम को एवेलुएट करें. So they are saying, okay, this is a creator economy idea, or this is a Web3 idea, or something which is on theme. So let us fund it. But then that ties the founder, and he's now forced to run only in a narrow lane. So Farid, you do a lot of angel investment, or at least you did a lot of angel investment last 3 4 years. So what do you expect when you fund a junior of yours from IIT Kanpur, या तो मैं or एक्चुअली somebody who has come मतलब through a काउंटर reference? टू What? मतलब आप लोगों का पॉइंट काफी वैलिड है बट आई जनरली बैक टीम्स बिकॉज मतलब आई हैव सीन दैट थिंग वर्क फॉर माई सेल्फ एंड आवर टीम that when we started, like for us, for the first 1 CR we took about मतलब 9 months from 8 months 9 months from graduation from college. अगर आप कॉलेज के दौरान वाला पीरियड ले लें, इट टुक अस 31 months or 33 months rather to get there. तो हमारे लिए वो Correct. So Farid is complaining कि आप लोगों ने पैसा जल्दी दिया नहीं, इतना आराम से दिया नहीं, जितना मार्केट में ये है कि सेट गॉट मनी इमीडिएटली, ऐसा था नहीं, काफी नहीं, काफी रगड़ा, मधुकर उसके ने बाद ही अरे पैसा वो मिला। 3 महीने डिले मधुकर तो की किया, शायद गलती मुझे भी नहीं. याद है. 31 महीने का तो अब मैं नहीं मधुकर बोलूंगा, तो लेकिन मैं विलन नहीं है नहीं बट एनीवे नहीं on the नहीं, वो team level उसका sir, रीजन. मतलब on investing on teams, like या फिर मैं जब generally अपने किसी कॉलेज जूनियर का, या अब तो लाइक इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कानपुर, आई लाइक एनी आईआईटी एनआईटी बिट्स की कोई भी टीम अगर आती है, माय मेरा एक सेट मैट्रिक्स बना हुआ है. उस मैट्रिक्स में मतलब देयर आर 3 थिंग्स दैट आई लुक एट. फर्स्ट इज द टैम, कि टैम मार्केट बड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है तो मैं बोलता हूँ भाई बड़ा मार्केट ढूंढ के लाओ या ग्रोइंग मार्केट ढूंढ के लाओ. दूसरा आ जाता है टीम, कि टीम के पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है, बिकॉज द टीम, it more than the capability to build today is the capability to hire and attract capital, attract people. Because if you can't pull your friends who are staying in cushy jobs, you will end up hiring bad people. And when you end up hiring bad people, your scaling ability will be slower. If your scaling So ability is slower, so uh, it's very likely that while you are a great builder, you will not be able to spend enough time, and hence your journey to become a massive company will also be slower. तो ये दूसरी चीज है. इन दोनों के साथ इसको वैलिडेट करने के लिए तीसरी चीज जो मैं ठीक चेक है. करता हूँ वो है जीटीएम. क्योंकि जो स्मार्ट एनफ टीम होती है वो टाइम लगाती है टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल जीटीएम. एंड दे देयर जीटीएम इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल. ऐसा नहीं है कि उनका जीटीएम, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं हम मार्केटिंग करेंगे. फंड रेज क्यों कर रहे हैं? मार्केटिंग करने के लिए कर रहे हैं. मैं कहा अच्छा ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? राइट. तो मतलब इफ सही इज बात है. मार्केटिंग द ओनली चैनल? if it is the only channel, what are the channels that you've looked at? Is it possible to grow organically? Is it like asking those questions, asking questions which, and during those conversations, when I ask those questions, when I check out that whether these people have done something similar in the past, or at least they have a first principles approach to system design, अगर at least वो है,
तो this team can sail through even if everything else doesn't work. If the idea also fails, मार्केट उनकी नेट मार्केट बड़ी होनी चाहिए कि वो किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं या ग्रो कर रही होनी चाहिए, वो बंदे अट्रैक्ट कर पाए टैलेंट, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए कि मैं जीटीएम क्या होना चाहिए। बाकी जी फरीद, So तो फिर हाउ डू यू व्यू, मतलब तुम, अगर कोई फाउंडर आता है बोलता है यार ये आइडिया मैंने जिसके लिए आपसे फंडिंग ली थी हाँ वो चेंज कर रहा हूँ जी, और नया आइडिया कर रहा फिर हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ कि तो अच्छा तुम क्या कैसे बोलते कर हो रहे हो, फिर? क्या कर रहे हो। ये तो बहुत ही रेगुलर है मेरे साथ, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं गॉन थ्रू दिस ट्रांजिशन। हम्म। और यार ये ना फरीद, तुम सही कर रहे हो, लेकिन जो एवरेज एंजल इन्वेस्टर है वो तो ये नहीं समझ पाएगा, वो तो डर जाएगा। एवरेज एंजल इन्वेस्टर तो एंजल इन्वेस्टर नहीं आनंद, मैं भी डर जाऊंगा एज अ फंड ऑल्सो आई विल गेट स्कैर्ड राइट, दैट इफ समबडी 3 महीने में अपना पूरा ही प्लान चेंज करके आ जाए और बोले कि नहीं आप मतलब डायरेक्शनली, जैसे हमारी भी एक दो कंपनियां हैं अभी, मेरे पास ज़्यादा हैं अभी, जो मैंने फाउंडर बैठ लिया, और फाउंडर जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि मैं रोबोटिक ऑटोमेशन के अंदर कुछ बनाऊंगा, एंड दैट इज लाइक अ वेरी ब्रॉड मैंडेट राइट, आई मीन इट्स लाइक ह्यूज फील्ड। तो अब मैंने बोला कि यार ठीक है, जो बनाना है बना लेना। अब इतना सा उसका प्लान था, और बंदा बना रहा है 12 महीने से, एंड मल्टीपल वर्जन्स हैव कम आउट। तो ये तो, लेकिन तुम सही बोल रहे हो कि डर जाओगे तुम, क्योंकि 12 महीने तक तो हमारा भी तो इतना कैपेसिटी होता है एज अ इन्वेस्टर, कि हम लोग भी मतलब ये देखते हैं कि अगला राउंड हो जाए, बाकी सब नहीं, ठीक है। बट अगर मतलब आई अग्री कि एकदम एकदम डिफरेंट बना दिया कुछ तो प्रॉब्लम होगी। बट अगर लेट्स से मैं फॉर इंस्टेंस मैं जीवा का एग्जांपल लेता हूँ। लाइक अगर जीवा सिल्वर में स्टार्ट किया था, वो लाइक ही स्टक विद सिल्वर, बट इफ ही वुड हैव सेड कि मैं कॉस्मेटिक्स करूंगा, लाइक ही आई थिंक दे ट्राइड अ परफ्यूम लाइन, या फिर राइट, अब वो ऐसा कुछ ट्राई कर हाँ रहा है तो किया कर लो भाई, मतलब ठीक है, योर यूजर इज द सेम, योर जीटीएम इज द सेम, यू आर अट्रैक्टिंग द सेम वॉलेट। अब इफ यू आर एबल टू क्रैक मोर, वेरी गुड, इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक, गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड एंड कीप डूइंग, मतलब ये साइड प्रोजेक्ट्स छोड़ दो। बट अगर कोई आके मुझे जीवा बोलता कि अब मैं नर्सिंग प्रोवाइड करूंगा, एट होम हेल्थ केयर प्रोवाइड करूंगा, तो दैट वुड हम्म, दैट वुड नॉट वर्क फॉर मी, दैट वुड हम्म। जस्ट बी लाइक कि यार ये तो ये क्या किया था। नहीं फरीद, ये सही बात है कि थोड़ा राइट, मिशनरी माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इसी स्पेस में करना है। तो देयर हैज टू बी सम डायरेक्शन, यू कांट टेक एन अबाउट टर्न, मतलब एकदम ही पूरा उल्टा ही घूम गए तो अलग बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा फाउंडर को फ्रीडम तो चाहिए ना। मतलब मुझे लगता है कि फिर भी मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर उसको पहले 1 या 2 साल के लिए पैसा दिया जाए फाउंडर को, कि तुम मार्केट ढूंढो इसे, कि कौन सा मार्केट अच्छा है और कहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसके बजाय कि 6 महीने कोई एक मेट्रिक पकड़ो, उसका नंबर बढ़ाओ और अगला राउंड रेस करो, मतलब उसको मे तो बी फायदा आई नहीं है। थिंक द स्वीट स्पॉट वुड लाई समवेयर इन द मिडिल वेयर मार्केट्स, आप लोग बताएं कि क्या क्या मार्केट्स हैं जो ओपन अप होंगी, वीसीज बताएं, बिकॉज वीसीज हैव द अरे नहीं नहीं फरीद, हम लोग कुछ नहीं बता सकते यार फरीद, ये ना, तू तू ज्यादा ही पसंद करता है मधुकर को, इतना नहीं क्रेडिबिलिटी हम नहीं लोगों को मत दे।